नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव इन दिनों चर्चा में हैं। जिला अधिवक्ता संघ जिले में अलग महत्व रखता है, इसलिए इसकी अध्यक्षी पाने की होड़ लगी रहती है। हर अधिवक्ता की तमन्ना होती है कि कम से कम एक बार वो जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बने। आज अधिवक्ताओं के चुनाव में फॉर्म निकालने की अंतिम तिथि थी। अध्यक्षी के लिए 10 प्रत्याशी थे, जिनमें 2 पुष्पराज सिंह और ददन सिंह परिहार, इन 2 अधिवक्ताओं ने अपने पर्चे निकाल लिए। इसलिए अध्यक्षी की होड़ में अब 8 प्रत्याशी बचे। आगामी 24 फरवरी को चुनाव है। अधिवक्ताओं में मुरलीधर शर्मा, केपी शर्मा, नारायण गौतम, नागेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र सिंह परिहार जैसे वकीलों का एक अलग महत्व था और अलग महत्व है। आइए हम एक बार अध्यक्षी की दावेदारी कर रहे वकीलों से मिलेंगे और जानते हैं कि वो वकीलों के लिए क्या करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडे से भेंट की। 2001 से वकीली कर रहे प्रदीप कुमार पांडे अध्यक्षी का चुनाव लड़ने की उन्होंने ठानी है। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो वकीलों की भलाई के लिए वो क्या करना चाहेंगे। आइए उनसे हम जानते हैं वो क्या करना चाहते हैं वकीलों के लिए। सभी अधिवक्ताओं को प्रणाम। जिला अधिवक्ता संघ निर्वाचन वर्ष 2024-26 के निर्वाचन में मैं अभ्यर्थी होने के लिए क्यों अपने आप को उपयुक्त मानता हूं, इस संबंध में मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के बीच में। वर्ष 2000 से मैं नियमित प्रैक्टिशनर हूं। मेरी भी कुछ आकांक्षाएं थी देश, समाज व वकीलों के हित में काम करने के लिए। जब मैं 20 वर्ष पूर्व प्रैक्टिस में आया था, जो अधिवक्ताओं की बुनियादी समस्याएं रहीं वह उसी तरह जस की तस रही आई, और बल्कि ज्यादा जटिल समस्याएं आ गईं। ये हमारे पूर्व जो भी अभ्यर्थी आए, वरिष्ठ पदों पर रहे, उन्होंने अधिवक्ताओं की बुनियादी समस्याओं के लिए उचित मंच में उचित प्रयास करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। केवल हमारे संगठन को उन्होंने अपने लाभ का पद मानते हुए और लाभ अर्जित करते हुए अधिवक्ताओं को बहुत पीछे, उनको अधिकारों से बहुत पीछे कर दिया। अब जो बुनियादी समस्याएं हैं सर, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो इस तरह है। नंबर 1, हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के लिए प्रथमतः तो बैठने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। 2 बूंदी पानी गिर जाए तो अधिवक्ता हमारा अपनी फाइल को बचाता हुआ, स्वयं को बचाता हुआ किस तरह से यहाँ पर बैठ करके पैरवी करता है, ये सोचनी है। सेकंड बात, यहाँ पुरुष और महिलाएं, बीमार, वरिष्ठ, वृद्ध, हर प्रकार के क्लाइंट, हर प्रकार के वकील, हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ आते हैं। जहाँ एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पानी पीने की उचित व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा किस तरह से हो सके, कोई यहाँ का शेड्यूल नहीं है। इस तरह से अधिवक्ता अपनी समस्याओं से ग्रसित है। फिर हमारे एडवोकेट एक्ट में अधिवक्ता कल्याण निधि का मामला विगत कई वर्षों से अधर में है। हमारे जो समवर्ती राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में विधिवत जो हो तो 10 लाख रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि दिए जाने के प्रावधान है। हमारे प्रदेश में ये राम बाबू वर्सेज अधिवक्ता राज्य परिषद मध्य प्रदेश का मामला भी निर्णीत हुआ है कि उन्हें 10 लाख रुपया दिलाया जावे, लेकिन आज तक इस संबंध में न राज्य द्वारा कोई पहल की गई, जो मेंबर हम भेज रहे हैं, और न यहाँ के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इसलिए मेरा प्रार्थना है कि जो है तो मुझे इस निर्वाचन में अपना अमूल्य मत दे करके और अधिवक्ताओं के हित के लिए मुझे जो है तो आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार फरवरी माह के प्रथम दिवस गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में डिप्टी कलेक्टर श्री गोविंद सोनी सहित कर्मचारियों द्वारा वंदे मातरम व राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के कार्यालयीन कार्यों की शुरुआत की गई।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की उपस्थिति में गुरुवार को शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय वेंकट क्रमांक 1 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा की समस्त तैयारियों की समीक्षा की गई और सभी केंद्र अध्यक्षों, सहायक केंद्र अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर सीओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े, जिला शिक्षा अधिकारी नीरव दीक्षित, प्राचार्य श्री सुशील श्रीवास्तव तथा परीक्षा प्रभारी श्री उदय चतुर्वेदी उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित नगर परिषद रामनगर अध्यक्ष दीपा मिश्रा ने शपथ ग्रहण किया। रामनगर में लंबे समय के बाद पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। शपथ ग्रहण समारोह में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सईद अहमद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भाजपा नेता अरुण द्विवेदी ने मांग की है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण द्विवेदी ने गौशाला चौक में हुई घटना को लेकर बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना में दोषी नगर पालिका निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं। मेरी मांग है कि दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, वरना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, जान जाती रहेगी और अधिकारी कर्मचारी अपनी तिजोरी भरने में जुटे रहेंगे। उन्होंने आम जनमानस के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी लापरवाही बीते कई महीनों से नगर निगम में देखने को मिल रही है। अब समय आ गया है कि लड़ाई आर पार की लड़ना चाहिए। श्री द्विवेदी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और शोक जतोड़ दिया। सरस्वती शिक्षा मंदिर गढ़िया टोला में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिन छात्रों ने अच्छे अंक अर्जित किए उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही खेल प्रतियोगिताओं में जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया उनको भी स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर विजय तिवारी के साथ अन्य गणमान्य नागरिक, बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं पालकगण, शिक्षकगण उपस्थित थे। डॉक्टर राधाकृष्णन पब्लिक स्कूल कोठी में वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। छोटे छोटे बच्चे मंच पर जब नाच रहे थे, जिससे सभी दर्शक का मन मोह लिया। हमने स्कूल संचालक से बात की, उन्होंने बताया कि सादर नमस्कार सबको, सादर प्रणाम। मैं प्रशांत गर्ग डॉक्टर राधाकृष्णन पब्लिक स्कूल कोठी का संचालक हूँ और हमारे विद्यालय का संचालन नर्सरी से कक्षा 8वीं तक का है। बस स्टैंड सतना रोड पे स्थित है हमारा शाला। हमारी शाला को विगत 4 साल से लगातार प्रगतिशील है और आज हमारे विद्यालय का पहला वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ सभी अतिथियों के आतिथ्य में, सभी जनता जनार्दन के आतिथ्य में, और आयोजन बहुत सफल हुआ। धन्यवाद, नमस्कार। पत्रकार कल्याण परिषद द्वारा प्रिज्म जॉनसन के प्रेसिडेंट MP त्रिपाठी जी की विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। स्थानीय बूटीबाई अग्रवाल स्कूल में यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता सतना के महापौर योगेश ताम्रकार ने की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रिज्म जॉनसन के प्रेसिडेंट MP त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट श्री खरे, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट KP शर्मा एवं अन्य पत्रकार बंधु उपस्थित थे। इसके साथ ही आज के हमारे समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर हमारी भेंट शाम 7 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।